हम दुश्मनों का फिर बलूचिस्तान के अमन पर वार। बस्तोंग में दश्त रोड पर बलूचिस्तान कांस्टेबलरी की बस के करीब धमाका, 3 एहलकार जाँ बहक, 2 जख्मी। धमाका मोटरसाइकिल में नस्ब रिमोट कंट्रोल बारूदी मवाद से किया गया। एहलकार ड्यूटी से वापस जा रहे थे कि सिक्योरिटी फोर्सेज जाए वक़ुआ पर पहुंच गई। जाँ बहक और जख्मी एहलकार अस्पताल मुंतकिल। बोलान मेडिकल कॉलेज अस्पताल और सिविल अस्पताल में एमरजेंसी नाफिज। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत के मुताबिक जख्मियों को क्वेटा मुंतकिल किया जा रहा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज दुख्ती की जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। कहा, जख्मियों के इलाज मुआलजे में कोई गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हुकूमत बलूचिस्तान वाक़े की शदीद मज़म्मत करती है और शुहदा के शाना बशाना खड़ी है। मुलव्विस अनासर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन का आज आखिरी रोज़ वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ शुरका से खिताब करेंगे। कन्वेंशन में दुनिया भर से आए हुए 1500 से ज़ायद ओवरसीज पाकिस्तानियों को रियासती मेहमान का दर्जा दिया गया। कन्वेंशन का मकसद ओवरसीज कम्यूनिटी के मसाइल, तरसीलात ज़र, सरमायाकारी के मौक़े और हुकूमती सहूलियात पर मुशावरत है। अमरीकी कांग्रेस अरकान ने बानी का चेयरमैन का जिक्र भी नहीं किया। तीनों ने कहा, पाकिस्तान की दाखिली सियासत से ताल्लुक नहीं। मुलाकात के लिए चेयरमैन पीटीआई और चीफ वेब को बुलाया। स्पीकर सरदार अयाज सादिक का खिताब। कहा, एक बार मुज़ाकरात के लिए बिठाया, दोबारा जबरदस्ती नहीं कर सकता। केनाज के मामले पर पीटीआई ने असम्बली में बात का मौका गंवा दिया। इजलास किसी डंडे की वजह से मुलतवी नहीं हुआ। इरसा ने पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम का पंजाब हुकूमत का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। पंजाब हुकूमत का इरसा को मरासले में सिंध को ज्यादा पानी देने पर एहतजाज। महकमा आपाशी पंजाब की तरफ से इरसा को लिखे गए खत में कहा गया, पंजाब को हिस्से से कम और सिंध को ज्यादा पानी देने से किसानों में बेचैनी बढ़ रही है। सिंध को सखर बैराज से राइस कैनाल को गैर कानूनी पानी देने के मामले को छुपाया गया। ऐसी नाइंसाफी पर मबनी इक़दाम से अमन व अमान का मसला पैदा हो सकता है। सिंध के वजीर आपाशी जाम खान शोरो ने पंजाब हुकूमत के इरसा को लिखे खत को मुस्तरद कर दिया। कहा, सिंध को 1991 के आबी मुआहदे के तहत हिस्से का पानी दिया जाए। सिंध को अप्रैल के 10 दिनों में 62%, पंजाब को 54% किल्लत बर्दाश्त करना पड़ी। बानी पीटीआई को मुज़ाकरात के लिए राजी कर लिया। आरिफ अलवी की वतन वापसी का इंतजार कर रहा हूँ। मुल्क को तबाही से बचाने का वाहिद हल सिर्फ मुज़ाकरात। आज़म सवाती की एटीसी लाहौर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई और हमें मुल्क और आने वाली नस्लों की फिक्र है। मुल्क में कोई ऐसा लीडर नहीं जो पाकिस्तान को बेहतर सिमत ले जा सके। मुझे यकीन है फैसला साज भी सोचने पर मजबूर है, क्योंकि उनका भी मुल्क है, उनकी भी इज्जत है। सहाफी ने सवाल किया, दूसरी तरफ भी कोई बर्फ पिघली है? आज़म सवाती ने कहा, अल्लाह करे, क्योंकि ये मुल्क सबका सांझा। मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात है। जिना हाउस में जलाओ घिराव के 4 मुकदमात में आज़म सवाती की बुरी जमानतों में 13 मई तक तौसी। अवाम महंगाई में पिस रहे हैं। शरीफ खानदान सैर तफरी में मसरूफ है। बताया जाए, शरीफ फैमिली के दौरे बेलारूस से कौम को क्या फ़ायदा हुआ? मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर साहब का सवाल। कहा, बानी पीटीआई कभी जहाज़ को ख़ानदान से भरकर सरकारी खर्च पर बैरून मुल्क नहीं गए। शहबाज शरीफ को बैरूनी दौरों में सिर्फ वज़ीर आला पंजाब याद रहती है, बाकी 3 सूबों के वज़ीर आला वज़ीर आज़म को याद नहीं रहते। अवाम को घरों तक सेहत की खिदमात फराहम करना हमारी अवलीन तरजीह। खैर मुतादी बीमारियों के लिए तिब्बी खदमात तक रसाई को बेहतर बना रही हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का आगा खान यूनिवर्सिटी में प्राइमरी हेल्थ केयर से मुताल्लिक़ कौमी सिंपोजियम से खिताब। कहा, सिंध हुकूमत ने हर सतह पर सेहत के लिए खातिर ख्वाह सरमायाकारी की। 18वीं तरमीम के बाद सिंध ने मुस्तकिल तौर पर अपनी सेहत के बजट में इजाफा किया। महफूज ट्रांसपोर्ट की डिजाइनिंग और मौसमियाती तब्दीलियों के असरात को हल करना लाजमी है। पंजाब कारोबार टेक्नोलॉजी और सर्विसेज का उभरता हुआ मरकज बन रहा है। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुलाकात के लिए आए इकनॉमिक कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 25 रुकनी वफ़द से गुफ्तगू। कहा, पंजाब में ज़राअत, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, तालीम और इंडस्ट्री और दीगर शोबों में बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। लाहौर के बागात, शाही किले और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स उसकी शान शौकत का सबूत हैं। पंजाब हुकूमत न सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे सूबे में सयाहती मकामात को अपग्रेड कर रही है। इसी वफ़द ने लाहौर की खूबसूरती, सकाफती बहाली, सयाहत के फ़रोग़ के लिए वज़ीर आला पंजाब और उनकी टीम की काविशों को सराहा। शुरका ने मरियम नवाज को शानदार खत्ताती का नमूना और दीगर यादगारी सवनियर पेश किए। पेशावर हाईकोर्ट ने वज़ीर आला अल-यमीन गंडापुर को 23 मई तक हिफाजती जमानत दे दी। मुकदमात की तफसीलात के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत में वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया।
वजीर आला इस्लामाबाद में हैं, आज पेश नहीं हो सकते। 2 माह की हिफाजती जमानत दें। जस्टिस असदुल्ला ने रिमार्क्स दिए। वजीर आला है, इस वजह से 40 दिन की हिफाजती जमानत दी। हम 1 महीने की हिफाजती जमानत देते हैं तो आप 2 महीने मांगते हैं। उमर अजूब को 1 महीने की हिफाजती जमानत मिल गई। अदालत ने विफाकी हुकूमत, FIA और NAB से मुकम्मल रिपोर्ट तलब कर ली। मानी PTI की नायरी पर एहतजाज केस में मुल्जिमान के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मौखर। गैर हाजिर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। साबिक डिप्टी स्पीकर वासिक क़य्यूम अब्बासी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। मुल्जिम आमिर महमूद की पेशी पर इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज ने रिमार्क्स दिए। इश्तिहारी होने की कार्रवाई शुरू होती है तो आप आ जाते हैं। आज मैं आपको हवालात भेजूंगा, इसके अलावा कोई हल नहीं। अदालत ने फैसल जावेद की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। समाअत 23 अप्रैल तक मुलतवी। बानी PTI 6 और बुशरा बीबी की 1 जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत। बानी चेयरमैन की वीडियो लिंक पेशी के अहकामात की तामील न हो सकी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने केस की समाअत 6 मई तक मुलतवी कर दी। 9 मई मुकदमात में सेनेटर एजाज चौधरी की दरख्वास्त जमानत पर पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने हाफिज फरहत अब्बास को जुमेरात तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। पतंगबाजी और हवाई फायरिंग के मुल्जिमान को गंजा करके वीडियो वायरल करने का केस। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने लाहौर हाई कोर्ट में अपनी गलती तस्लीम कर ली। अदालत ने कल IG पंजाब से रिपोर्ट भी तलब कर ली। जस्टिस अली बाजवा ने रिमार्क्स दिए, बड़ा अच्छा किया, आपने हवाई फायरिंग करने वालों को पकड़ा, लेकिन ये जो हरकत हुई अदालत इसकी इजाजत नहीं देगी। कसूर में मुबैना मुल्जिमान की वीडियो बनाने और सोशल मीडिया पर। ईरान में कत्ल, 8 पाकिस्तानी शहरियों के नामों और शनाख्त की तस्दीक। अहल खाना 3 रोज गुजरने के बावजूद लाशें न मिलने पर शिद्दत गम से निठा। हुकूमत से जल्द अज जल्द लाशों को आबाई इलाके मुंतकिल करने की अपील। वाक़े पर पाकिस्तान के ईरान से तहकीकात जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा। तेहरान में पाकिस्तान के सफीर मोहम्मद मुदस्सिर टीपू कहते हैं, दहशतगर्द ईरान और पाकिस्तान के मुश्तरका दुश्मन हैं। पाकिस्तान से 1000 ज़रई ग्रेजुएट्स तरबियत के लिए चीन जाएंगे। 300 ज़रई ग्रेजुएट्स का पहला ग्रुप कल रवाना होगा। तलबा को मारूफ चीनी यूनिवर्सिटियों और तहकीकी इदारों में 9 आला तरजीही शोबों में खुसूसी तरबियत दी जाएगी। कल से पेट्रोल 8 रुपए 50 पैसे, हाई स्पीड डीजल 6 रुपए 96 पैसे सस्ता होने का इम्कान। मिट्टी का तेल 7 रुपए 47 पैसे, लाइट डीजल 7 रुपए 21 पैसे तक सस्ता होने का इम्कान। ओगरा कीमतों बारे हतमी तजावीज़ आज हुकूमत को भिजवाएगा। वजारत खजाना वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी करेगी। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के लिए मजीद 2 जजेस की नामजदगियों पर गौर। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जुडिशल कमीशन का इजलास 18 अप्रैल को तलब कर लिया। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के लिए जजेस के नामों पर गौर के लिए इजलास 2 मई को होगा।